चलिए कल 15 तक हुआ था, बढ़ते अब आगे 16 नंबर से। क्वेश्चन दिया हुआ है, two trains P and Q start from stations A and B towards B and A respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach B and A respectively. If train P is moving at 40 km per hour, the speed of train Q is. क्या होगा इसका आंसर? जो लोग बनाए हैं आंसर बताइए। पंकज जी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए भाई। दो रेलगाड़ियां पी और क्यू दो स्टेशनों ए और बी से क्रमशः बी और ए से शुरू होती है। दो स्टेशनों ए और बी से क्रमशः बी और ए के लिए शुरू होती है एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें क्रमशः बी और ए तक पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी पी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हो तो रेलगाड़ी क्यू की गति क्या है? ऑप्शन नंबर 4 पंकज जी का है, प्रणव का है, प्रेम का है, गणेश जी का है। 4 लोग ऑप्शन दिए हैं, और लोग जल्दी बताओ रे। आप ध्यान करिए, थ्योरी में को बताया गया था उससे कि जब दो ट्रेन साइमल्टेनियसली स्टार्ट होता है ए और बी से, ए से जाना है बी के लिए, बी से आना है ए के लिए, ए को इधर जाना है, बी से इधर आना था। आप बोले कि दो रेलगाड़ी पी और क्यू दो स्टेशन ए और बी से क्रमशः बी और ए के लिए शुरू होती है। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें क्रमशः बी और ए तक पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। मान के चलते हम लोग यहाँ पे कि सी पॉइंट पे दोनों का क्रॉस किया, दोनों एक दूसरे को पास किया सी पॉइंट पे। अब ए भी यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो बी यहाँ पर है, बी को इधर आना है, ए को इधर जाना है। अब ए को लगता है कितना देर? तो 4 घंटा 48 मिनट। ए को लगता है 4 घंटा 48 मिनट। बी को कितना लगेगा? 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट। तो आपसे कहा कि रेलगाड़ी पी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो दो रेलगाड़ी पी और क्यू, इसको बोला है पी, इसको बोला है क्यू। पी का स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्यू का स्पीड क्या होगा? ये आपसे स्पीड पूछा है, क्या होगा? आपको मालूम क्या है? तुलसी गोस्वामी आपका 54 किलोमीटर तेज वेग का है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, चलिए देखिए। अब इसमें पढ़े थे ना हम लोग कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पास करता है तो यहाँ पर टाइम के लिए क्या लिखे थे कि क्रॉस करने के बाद जो पहली रेलगाड़ी है उसको T1 घंटा लगता हो जाने में, दूसरी रेलगाड़ी को अगर T2 घंटा लगता हो जाने में। अगर इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसका अगर y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आप देखे थे कि फॉर्मूला में लिखवाए थे कि x बटा y बराबर होता है √T2/T1। √T2/T1, इसका प्रूफ भी करके दिखाए थे आपको, कैसे कैसे कहानी करना था। T2/T1, बस इसी को सॉल्व करने की बात आ रही है। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, y का मान निकालना है आपको। 40 बटा y बराबर √T2/T1। अब ये घंटा और मिनट में दिया हुआ है, इसको चेंज कर देंगे पूरा पूरा, या तो घंटा में चाहे मिनट में ही। तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना? 3 घंटा 20 मिनट का मतलब है 20/60। काटिएगा तो ये बन के आएगा 1/3। तो ये बन के आएगा 3 3 9 1 10/3 घंटा, 10/3। और ये कितना बन के आएगा? 4 घंटा 48 मिनट का मतलब है 4.48/60। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, पंचों का 20 या 24/5। इसी को जो सॉल्व कर लीजिएगा तो लिखिएगा ना कि 40/y बराबर √10/3 इंटू 5/24। इसी को काटिएगा तो 2 से काट दीजिए 25, 2 से काट दीजिए 12, ये बन के आएगा 25/36। बाहर निकालिएगा तो 5/6। 5/6 मतलब ये बन के आया 40/y का मान 5/6। यहीं से इसको उड़ा दीजिएगा ना,
तो 5 अट्ठे 40, y का मान लिखिएगा 8 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो इस हिसाब से काम कर लें तब, नहीं तो 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है, 3 घंटा का मतलब है 180 और 20 हो जाएगा 200 मिनट। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 200 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट का मतलब है 240 और 48 मिला के 288, 288। इसको लिख सकते हैं आप 288 मिनट। यहाँ से भी काम कर लेते हैं तो सीधा सीधा कहानी क्या बन के आता अपने पास कि x बटे वाई का मतलब है 40 बटा वाई बराबर लिख देते हैं आप √T2/T1, लिखते हैं आप 200 बटा 288। इसी को काटिएगा 2 से ना, इसी को 2 से काटते तो यहाँ पर 100 बन के आता, 100 बन के आता, यहाँ पर 100 बन के आता और इसको हटाते तो ये बन के आता 144, मतलब बन के आता 10 बटा 12 इसका मान, तो 40 बटे वाई का मान, 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, वाई का मान सीधे 48 पकड़ लेगा। तो या तो सबको मिनट में चाहे घंटा में, दोनों केस दिखा दिए हैं, बाकी आसान जैसे लगेगा बना लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो बताइए, ये फॉर्मूला आपसे बताया गया था। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन है, दो स्टेशनों P और Q एक सरल रेखा में एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से प्रातः 5 बजे प्रारंभ होकर Q की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। एक दूसरी ट्रेन Q से प्रातः 7 बजे प्रारंभ होकर P की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। किस समय वह आपस में मिलेगी? पंकज जी का आंसर आया है, प्रणव का आंसर आया है, उमा का आंसर आया है, स्वाति का आंसर आया है, प्रेम का आंसर आया है। सबका एक ही आंसर है, सबका आंसर सेम है। तेज बेग का आंसर है, ठीक है भाई। गणेश जी का भी ऑप्शन है, डब्लू जी का आंसर है, ठीक है। सबका एक एक ही ऑप्शन है, सबका पहला ऑप्शन है 9 AM। बाकी लोग जल्दी बताइए। ट्राई करके घर से नहीं आए हैं तो आप समझिए क्या फायदा आपको हो रहा है। जो लोग ट्राई करके आए हैं, आंसर दे रहे हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो फिर समझ सकते हैं आप। दो स्टेशन P और Q, दो स्टेशन P और Q एक सरल रेखा में एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से प्रातः 5 बजे 5 AM में प्रारंभ होकर Q की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इंफॉर्मेशन था। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन Q से प्रातः 7 बजे प्रारंभ होकर P की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है। किस समय वह आपस में मिलेगी? जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, ध्यान रखना है केवल एक ही चीज कि दोनों ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम को बराबर कर देना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखना है कि दोनों ट्रेन के कितना बजे क्रॉस करेगी, वैसा कुछ भी क्वेश्चन दे तो सीधा ध्यान रखना है कि दोनों ट्रेन को एक ही समय में खोलना है। इसी को बेस लेकर बनाए। पूछ गया। दोनों ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम को सेम लेना है, एक ही टाइम में शुरू होता है। या तो ये अगर 5 बजे खुल रही है तो इस गाड़ी को भी 5 बजे खोलिए। बोलिएगा 5 बजे खोलेंगे तो कहानी बन जाएगा, कुछ कहानी नहीं बनेगा रे। 5 बजे खोलेंगे तो क्या हुआ, 5 बजे मान लीजिए पीछे रहेगी। अभी जो क्यू पॉइंट पे जाने को तैयार है 2 घंटा पहले 5 बजे कहाँ होगी, तब बोलिएगा कि 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर, 2 घंटा में 80 किलोमीटर पीछे रही होगी, 80 किलोमीटर पीछे रही होगी।
तो अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर r पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो P और R के बीच का दूरी कितना, तो बोलिएगा 280 किलोमीटर। दोनों ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम को बराबर कर देना है, दोनों ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम को बराबर कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हैं 280 किलोमीटर। जैसे ही टोटल डिस्टेंस 280 किलोमीटर बन के आया है, आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और एक दूसरे की ओर आने से मतलब है रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, बस सीधा सीधा कंसेप्ट है। डिस्टेंस हो गया 280 का, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 30 और 40 मिला के 70, उड़ाइएगा तो 4 घंटा। कितना समय लगेगा, 4 घंटा। तो कितना बजे गाड़ी खुली थी, 5 बजे। तो 5 बजे से 4 घंटा मतलब 9 बजे कहानी खत्म है, 9 बजे मिलना होगा। आप बोलेंगे सर हम ऐसे नहीं बनाए थे, ये कुछ बात समझ में आया। दोनों ट्रेन को एक ही समय में खोलना है, इसी को बेस लेकर बनाए। या तो दोनों ट्रेन को 5 बजे खोलिए, चाहे दोनों ट्रेन को 7 बजे खोलिए, जैसा मर्जी आपका। ये स्टार्टिंग टाइम जो इसका 5 बजे, इसका 7 बजे दिया हुआ था, उसी को इक्वल करके चलना है। या तो दोनों ट्रेन 5 बजे खुलेगी, चाहे दोनों ट्रेन 7 बजे खुलेगी, बस कोई एक कॉमन टाइम पकड़ लीजिए। अब ये सोचना है कि 7 बजे वो ट्रेन कहाँ होगी। अगर ये सोचें तो 7 बजे तो ये क्यू वाली ट्रेन, देख लेते हैं फिर से। अगर आप बोलेंगे कि सर ये 5 बजे ठीक है, 2 घंटा पीछे कर लिए, अगर हम 7 बजे खोलते तब क्या होता, कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते इसमें क्या सोचते कि ये ट्रेन तो 7 बजे खुलने को तैयार है क्यू से, ये ट्रेन 2 घंटा चलेगी, 2 घंटा चलेगी, मान लीजिए पी क्यू है, तो ये आर पॉइंट पे पहुंचती है 2 घंटे में। अब ये पहुंच गई 7 बजे यहाँ पर, तो 7 बजे 2 घंटा में कितना दूर, तो बोलिएगा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 30 किलोमीटर, 2 घंटा में 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर आगे बढ़ गई। दोनों स्टेशन के बीच का दूरी 200 किलोमीटर का है। 2 घंटा में ये 60 किलोमीटर तय करके यहाँ पर पहुंच गई है 7 बजे। अब जरा सोचिए कि इसका स्पीड तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे का, दोनों ट्रेन के बीच का दूरी कितना, तो भाई 200 किलोमीटर के दूरी पर था, 60 किलोमीटर तय कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये दूरी 140 किलोमीटर बच जाता है दोनों ट्रेन के बीच में। अब दोनों ट्रेन चलना प्रारंभ करती है तो जहां पे टकरा जाए, तो क्रॉसिंग टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस अपना 140 है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कितना, रिलेटिव स्पीड जोड़ेंगे, 40 और 30 मिला के 70, उड़ाएंगे तो बोलेंगे 2 घंटा। तो 2 घंटा कब से, 2 घंटा आफ्टर 7 AM, 7 बजे से 2 घंटा बाद मतलब 9 AM को क्रॉस कर जाएगी। इसीलिए ये पहला ऑप्शन था। नहीं बुझाया तो बताइए। समझ गए तो ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी बोलिए, बढ़ेंगे आगे। चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया। 18 नंबर पे आइए। A train travels a certain distance without stoppage with an average speed of 80 km per hour, but with stoppages at an average speed of 60 km per hour. The number of minutes per hour that the train stops is। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी बिना रुके हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है, लेकिन ठहराव के साथ औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। रेलगाड़ी 1 घंटा में कितने मिनट का ठहराव लेती है। पंकज जी, स्वाति, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या समझना है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी बिना रुके हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। बिना रुके हुए जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रुकते हुए जाएगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप ये सोचिए, ए से बी जाना है, ठीक है, कंडीशन समझ लीजिए, ठीक है भाई। उमा आपका भी ठीक है, प्रेम भाई आपका भी ठीक है, स्वाति का भी ठीक है, डब्लू का भी ठीक है, उमा भी ठीक, सबका ठीक, सबका ठीक, जिसका जो आया सबका ठीक। एक बार देखिए पहले, उसके बाद अपना अपना आंसर मिलाइएगा। कुछ लोगों का सेम आंसर है, कुछ लोगों का अलग अलग भी है, सबका ठीक है। अभी एक बार समझिए पहले, बिना रुके जाइएगा तो स्पीड आपका है 80 किलोमीटर प्रति घंटे का, बिना रुके जाइएगा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रुकते हुए जाइएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस तो आपका ए से भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो क्या लेंगे 80 और 60 का,
80 और 60 का एलसीएम पकड़ लीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन अभी आपको सीधा सीधा दिखने के लिए क्या करवा रहे हैं उसको समझिए। इस दोनों के बीच का एलसीएम पकड़ते हैं। एलसीएम ऑफ 80 एंड 60, 80 और 60 का एलसीएम कितना बोलिएगा? 240। हम लोग लेते हैं कि ए से बी के बीच का दूरी है 240 किलोमीटर। अब जरा हमको बताइए कि 240 किलोमीटर ए से बी के बीच का दूरी है 240 किलोमीटर। जब आप विदाउट स्टॉपेज जाएंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विद स्टॉपेज जाएंगे, रुकते हुए जाएंगे, तो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे का आपका स्पीड है। ठीक है निशा गुप्ता, आपका भी आंसर कुछ ना कुछ तो आया। एक बार देख लेते हैं पहले, ये बात तो समझ में आया होगा। 240 नहीं दिया हुआ था, अपने मन से लिए हैं। आप बोलिए काहे ले लेंगे 240, मेरा मन है एक्स लेने का। अब एक्स पे बनाइएगा, दिखाएंगे एक्स पर भी बना के। अभी पहले एक नंबर लेके कांस्टेंट टर्म पे देखिए, समझिए पहले, उसके बाद वेरिएबल पे समझेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप जाइएगा तो 240 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछेंगे। 1 घंटा में जाते हैं 80 किलोमीटर, 240 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे, 240 किलोमीटर का दूरी तय करने में समय कितना लगेगा बोलिएगा? 4 घंटे का समय लगेगा। दिक्कत अगर है तो बताइए। निशा गुप्ता आंसर आपका जा रहा है, आंसर आपका आया है, 12 लिख के भेजे हैं आप। उत्तम जी ठीक है आपका भी आंसर। विदाउट स्टॉपेज, रुकते हुए जाएंगे, रुकते हुए जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा, बिना रुके हुए जाएंगे तो 3 घंटा लगेगा। जब आपसे कॉमन पूछ लिए कि आप रुकते हुए जाते हैं तो 4 घंटा लगता है, बिना रुके जाते हैं तो 3 घंटा, तो आप कितना देर के लिए रुकते हैं तो क्या बोलिएगा? रुकते हुए जाते हैं तो 4 घंटे का समय लगता है, बिना रुके जाएंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। आपसे पूछा गया है कितना देर के लिए रुकते हुए जाते हैं, कितना देर के लिए रुके थे, तो क्या बोलना होगा? 4 घंटा लगता है रुकते हुए जाने में, और बिना रुके जाने में 3 घंटा, मतलब 1 घंटा आप रुके थे। 1 घंटा आप रुके थे, तो यही ना बोलिएगा कि 4 घंटे का जर्नी में 1 घंटे का स्टॉपेज है, तो 1 घंटा के जर्नी में कितने देर का स्टॉपेज बनेगा? तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि 1 घंटा के जर्नी में हम लोग 1/4 घंटा का स्टॉपेज पकड़ेंगे। तो 1/4 आवर का क्या मतलब? तो 1/4 इंटू आवर का मतलब मिनट में चेंज करिए, करिएगा काटिएगा तो हो जाएगा 15 मिनट। यही आपका आंसर बन के आएगा। हर एक मिनट मिनट वो, हर एक घंटे घंटे 15-15 मिनट के लिए रुकेगा, 4 घंटा के कहानी में पहुंच जाएगा अपना। बस यही 15 मिनट आपका आंसर है। अब मन में चल रहा होगा कि सर ये 240 से क्लियर नहीं हुआ। 240 से क्लियर नहीं हुआ तो मान लीजिए ए और बी के बीच का दूरी, डिस्टेंस को अगर हम बोल देते हैं डी किलोमीटर, तो सोचिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाने में कितना समय लगेगा? तो D/80 घंटा। यहाँ पर ये है विदाउट स्टॉपेज वाला, विदाउट स्टॉपेज, और ये है विथ स्टॉपेज। इसमें कितना टाइम लगेगा? तो बोलिएगा D/60 घंटा। जाहिर सी बात है कि रुकते हुए जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। कितना देर के लिए रुके? अगर हम पूछे स्टॉपेज कितना देर का हुआ, ये टाइम स्पेंड कितना किए, तो आप बोलिए घटाइएगा, D/60 माइनस D/80। एलसीएम पकड़िएगा 240, लिखिएगा यहाँ पे 4D माइनस 3D, बन के आएगा आपका D/240। अब ज्यादा देर तो है D/60, चूंकि इसमें अब आपको कंफ्यूजन हो कैसे कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि रुकते हुए जाएंगे विथ स्टॉपेज में तो ज्यादा समय लगा होगा, तो इसी को लिखिएगा ना कि D/60। आप क्या लिखिएगा कि D/60 घंटे के जर्नी में स्टॉपेज कितना देर? तो D/240 का, इसीलिए 1 घंटा के स्टॉपेज में तो लिखिएगा D/240 बाई D/60। ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 60, नीचे चल जाएगा डी से डी कैंसिल, 60 से उड़ाइएगा तो 4, यही हो जाएगा 1/4 आवर, जिसको लिखिएगा 15 मिनट। बस यही आपका आंसर है। तो डी वाले में आप कंफ्यूज करिएगा तो डी मानने से बेटर है कि उसका कांस्टेंट पकड़ लीजिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिएगा 240 के हिसाब से एलसीएम पकड़िएगा, काम निकल जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो बताइए। डी वाला केस इग्नोर करिएगा, डी वाला केस इग्नोर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली बनाइएगा आप एलसीएम लेकर, दिखता हुआ क्वेश्चन बनेगा आपसे।
दिखते रहेगा कहाँ पर क्या हो रहा है। पंकज भाई नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। उमा बोल रहे हैं एक बार और, ठीक है। किसी बच्चे को और समझ में नहीं आया है तो जल्दी बोल दीजिए। आपसे कहा गया है यहाँ पे पहला कहानी, रुकते हुए जाएंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड, बिना रुके जाएंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। पूछा कि प्रत्येक घंटा कितना देर के लिए रुकते हैं, बस ये पूछा गया है आपसे। अच्छा ठीक है, निशा गुप्ता क्लियर नहीं है, उमा का क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। जिन लोगों का क्लियर नहीं है कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझिए क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी बिना रुके हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। आप जरा सोचिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी पॉइंट पे जाना है, बिना रुके हुए जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन ठहराव के साथ, मान लीजिए एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ऐसा सोचिए ना कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरा आपका मेल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन बोल दीजिए। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाहिर सी बात है, सोचिए कि इसी ट्रेन को अगर रोकते हुए जाइएगा तब और बिना रुके हुए जाइएगा तब अंतर तो पड़ेगा ना। तो आपसे ये कहा कि जब एक ही ट्रेन है, एक बार उसको रुकते हुए भेजते हैं और एक बार बिना रुके भेजते हैं। मतलब जब रुकते हुए जाती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है। बिना रुके जाएगी तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलना प्रारंभ की, सीधा सीधा पहुंच गई। तो अब किस दूरी ए से बी पर हमको जाना है, तो हम बोले कि ये डिस्टेंस पहले अपने हिसाब से आप निकाल दीजिए। मान लीजिए कुछ डिस्टेंस, क्या मानेंगे, डिस्टेंस जो डी मानिएगा चाहे एक्स मानिएगा तो ये समझने में परेशानी होगी, इसीलिए एक कांस्टेंट डिस्टेंस मान लेते हैं। जब कभी स्टॉपेज का क्वेश्चन आता है, जो भी आपका स्पीड दिया रहेगा उसी का एलसीएम पकड़ लीजिएगा। आपसे कहा करना क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ, आपसे कहा कि एलसीएम ऑफ 80 एंड 60 पकड़िएगा तो ये बन के आएगा 240। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि ए से बी के बीच का दूरी है 240 किलोमीटर। बस हमको 240 किलोमीटर जाना है, एक बार रुकते हुए जाना है, एक बार बिना रुके हुए जाना है। तो हम पूछेंगे ए से बी पर जाने में कितना समय लगा। आप बोलिएगा कैसे, तो बोलेंगे जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हैं तो कितना समय लगेगा। तो आप बोलेंगे कि टाइम लगेगा, इसको जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। 240/80 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा। लिखिएगा 3 घंटा लगेगा। ऐसे भी जानते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से मतलब है 1 घंटा में 80 किलोमीटर, 2 घंटा में 160, 3 घंटा में 240। तो इसका मतलब है ए से बी पर जाने में जब स्पीड में जाएंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जब आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाइएगा तब कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, 240/60 करेंगे, इसका मतलब है 4 घंटे का समय लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जरा सोचिए कि रुकते हुए जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा, बिना रुके जाएंगे तो 3 घंटा। निशा उमा जरा दो लोग आप लोग बताइए, बाकी लोग का क्या रिस्पॉन्स है, आप लोग समझिए। रुकते हुए जाते हैं तो 4 घंटा लगेगा, बिना रुके जाएंगे तो 3 घंटा। तो आपसे पूछा गया कि कितना देर रुकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रुकते हुए जाएंगे तो 4 घंटा, बिना रुके जाएंगे तो 3 घंटा। इसका मतलब 1 घंटा कहीं पर टाइम पास किए होंगे आप। तो क्या बोलिएगा, आपको बोलना होगा यहाँ पे कि जब 4 घंटे का जर्नी था तो आप 1 घंटा के लिए रुकते हैं, 4 घंटे के जर्नी में 1 घंटा रुकते हैं, तो 1 घंटा के जर्नी में कितना देर के लिए रुकिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आप इसी को कि 1/4 आवर, और 1/4 आवर का मतलब है 1/4 इंटू 60 मिनट बराबर बोल दीजिएगा 15 मिनट। यही आपका आंसर है।
कोशिश करिए समझने का, दिक्कत होता है फिर बताइए। ये डिटेल्स तो क्लियर हो गया है आप लोगों का? किसी को दिक्कत अगर हो तो बोलना रे। मृत्युंजय भाई बहुत लेट से आता है रे, कितना टाइम हुआ? 7 बजा दिया। देखो भाई शॉर्ट में कैसे बनाएगा उसको समझ लो एक बार। रिक्वायर्ड स्टॉपेज के लिए क्या करिएगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड स्टॉपेज बराबर ही कर देते हैं। लिखिएगा आप डिफरेंस ऑफ स्पीड, नीचे लिखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड मतलब विदाउट स्पीड वाला, समझ गए ना, विदाउट स्टॉपेज वाला। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड ऊपर करिएगा, नीचे लिखिएगा मैक्सिमम स्पीड इनटू लिख लीजिएगा अपना 60 मिनट। बस यही आपका आंसर है। अब सोचिए कि यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच का अंतर कितना बोलिएगा? 20। नीचे मैक्सिमम स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में बड़ा कौन सा? 80। लिखिएगा 20/80 गुना कर दीजिएगा 60 मिनट, इसी को उड़ाइएगा। यही आपका 15 मिनट। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए। नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए। फॉर्मूला ये है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास है रिक्वायर्ड स्टॉपेज बराबर पर मिनट जो कहानी बनेगा कि डिफरेंस ऑफ स्पीड, नीचे लिखिएगा मैक्सिमम स्पीड इनटू लिखिएगा 60 मिनट। बस। प्रणव भाई सर आवाज नहीं आया फिर से। हाँ ये वाला कुछ नहीं है, हो डिफरेंस ऑफ स्पीड, नीचे बोला मैक्सिमम स्पीड इनटू बोला 60 मिनट रिक्वायर्ड स्टॉपेज। डायरेक्ट इसका शॉर्ट में यही सोचिएगा बस। दोनों स्पीड के बीच का अंतर 80 और 60 के बीच का अंतर को 20 लिख दिया गया। नीचे मैक्सिमम स्पीड का मतलब है विदाउट स्टॉपेज वाला स्पीड 80 लिख दिया, गुना 60 मिनट कर दिया गया। बस सॉल्व करेंगे, यही 15 मिनट आंसर आया हुआ था। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। 19 नंबर। दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से रांची उसी दिन 6:25 AM और 6:55 AM पर क्रमशः छूटती है। पटना से कितनी दूरी पर बाद वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से मिलेगी? देखिए यहाँ पे हिंदी वाले में थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। टू ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर लीव्स पटना टू रांची एट 6:25 AM एंड। अच्छा एक ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक ही जगह से पटना से ही रांची के लिए निकलती है। हमको लगा टुवार्ड्स ईच अदर है। ईच अदर नहीं है, वो बना के देखिए। अच्छा पंकज जी कोई बात नहीं, बताते हैं भाई। स्वाति का दूसरा आंसर है। कुछ और लोग बताइए, जल्दी बताइए। चलो भाई क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में जनरली था क्या, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग की टुवार्ड्स ईच अदर वाला केस, लेकिन ये टुवार्ड्स ईच अदर वाला केस नहीं होके क्वेश्चन में दे दिया है कि दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से रांची। हमको ही पहले लगा था कि टुवार्ड्स ईच अदर है, लेकिन ये आपका पटना से रांची भेज रहा है आपको 6:25 AM पे और 6:55 AM पे क्रमशः छूटती है। जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लेके ये ट्रेन निकल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहली ट्रेन, और दूसरी वाली ट्रेन है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या काम करना होगा। दो ट्रेन, एक खुलती है 6:25 में, दूसरी खुलती है 6:55 में, पटना से रांची के लिए खुलती है। पटना से कितनी दूरी पर बाद वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से मिलेगी? अब जैसे ही स्पीड उसका है 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, जाहिर सी बात है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करना होगा। आधा घंटा के बाद भले खुली है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या काम करेंगे हम लोग। एक बार ये देख लीजिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा से पटना से कितना दूरी के बाद जाके मिलती है। मान लेते हैं यहाँ पे
कि ये यहाँ पे क्यू पॉइंट पे आके टकराती है, दोनों ट्रेन क्यू पॉइंट पे आके टकराती है। यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, डिस्टेंस आप बोल देते हैं d किलोमीटर का, ठीक है। तो जरा सोचिए कि पहली वाली ट्रेन को जितना समय लगेगा उससे आधा घंटा कम समय लगेगा। बेटर क्या है कि यहाँ पे समझिए एक बार, यहाँ पर d किलोमीटर तो लिख दिए हम लोग। ये 6:25 में गाड़ी खुली है, दूसरी ट्रेन खुलती है 6:55 में। यहाँ पे एक बार ये समझिए, डी को हटा देते हैं पहले। हम ये बोलते हैं कि पी पॉइंट से खुली है, क्यू पॉइंट पे आके मिली है, मतलब पटना से खुली है, गया में आके दोनों ट्रेन, सेकेंड वाली ट्रेन इसको पकड़ लिया गया में आके, ठीक है, ये सोचिएगा। तो पी से निकली है, क्यू पे आके पकड़ी है इसको। तो अगर पी से क्यू पर आने में यहाँ पर हम बोल दिए कि ये पहुंच गई है कितना बजे, 8 बजे। 8 बजे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 बजे, तो जरा आप सोचिए कि पहली वाली ट्रेन को कितना देर लगा आने में। आप बोलेगा 8 कहाँ से ले आए, अपना मन से हम मान लिए हैं, अभी आप परेशान नहीं होइए। अपने मन से 8, 9, 10 जो लिखना है कुछ मान सकते हैं। आप बोलेगा कि नहीं 8 नहीं मानिए, तो मान लीजिए हम 9 मान लिए। आप बोलेगा 9 नहीं मानिए, मान लीजिए 9:55 मान लिए। बोलेगा 9:55 नहीं मानिए तो 10:30 मान लेते हैं। अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, आपको यहाँ पे समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, अभी इसको लेके चलिएगा नहीं। आप जब सोचिए कि जब आपसे कहा कि बाद वाली ट्रेन का स्पीड ज्यादा है तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही ना उसको, कभी ना कभी पकड़ेगा। कितना बजे पकड़ेगा, हम मान लिए कि वो 8 बजे पकड़ाती है। बोलेगा नहीं सर 9 बजे पकड़ाएगी, नहीं 9:55 में पकड़ाई, नहीं 10:30 में पकड़ाई, जब पकड़ाए उससे हमको नहीं मतलब है। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि दोनों ट्रेन के पकड़ने के टाइम में केवल आधे घंटे का अंतर होगा, काहे कि ये आधा घंटा के बाद खुलती है बस। तो मेन लॉजिक ये बताना चाह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जो गाड़ी 6:25 में खुली थी और ये क्यू पॉइंट पे पहुंचती है 8 बजे, कितना देर गाड़ी चली, तो आप बोलिएगा 1 घंटा 35 मिनट गाड़ी चली। जो गाड़ी 6:55 में खुलती है 8 बजे पहुंचती है क्यू पॉइंट पे, कितना देर चली होगी, आप बोलिएगा 1 घंटा 5 मिनट चली होगी। तो अब इस पहली वाली ट्रेन को लगा 1 घंटा 35 मिनट, दूसरी वाली ट्रेन को लगा 1 घंटा 5 मिनट। इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन के टाइम में जो पहुंचने का समय लगा कितने का अंतर, तो बोलिएगा आधे घंटे का। आधे घंटे का अंतर बन के आएगा, सीधा सीधा कहानी है। अब हम लोग 8 को हटा देते हैं, अब 8 नहीं मान के मानते हैं कि 9:55 वाला कहानी। तो जो गाड़ी 6:55 में खुली थी वो 9:55 में पहुंच गई है क्यू पॉइंट पे, मतलब 3 घंटा में। और जो गाड़ी 6:25 में खुली थी वो पहुंचती है 9:55 में, इसका मतलब है कि 3 घंटा 30 मिनट। तो ये समझ में आ रहा है ना भाई कि 3.5 घंटा लगा होगा पहला ट्रेन को, दूसरे ट्रेन को लगा होगा कितना देर, 3 घंटा। ये तो क्लियर हो गया। तो पहुंचने में जहां भी क्रॉस करना होगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, इसको क्रॉस करने के लिए सेकेंड वाली ट्रेन को आधा घंटा कम लगेगा पहली वाली ट्रेन से। मान लीजिए पी से क्यू पर आने में पहली वाली ट्रेन को लगता है, हम बोल दिए टी घंटा, तो आप बोलिएगा कि दूसरी वाली ट्रेन को लगेगा टी प्लस हाफ घंटा, आधा घंटा, सॉरी आधा घंटा कम लगेगा, टी माइनस हाफ घंटा, टी माइनस हाफ घंटा। क्योंकि आधा घंटा पहले चली थी तो पहली वाली ट्रेन क्या होगा, आधा घंटा ज्यादा चलल होगा। तो या तो सेकेंड ट्रेन को अगर टी बोल देंगे तो पहला वाला को टी प्लस हाफ बोल दीजिए, और नहीं अगर पहले वाले को टी बोलते हैं तो दूसरे वाले को टी माइनस हाफ कर दीजिए। डिस्टेंस तो दोनों सेम है ना, कवर करेगा हो। पी से क्यू पर आने में जितना दूरी पहला तय किया होगा उतना ही दूरी दूसरा तय किया होगा, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज कर दीजिए। पहला ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी पी क्यू, पी क्यू का मान कितना, तो बोलेगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना था 60, टाइम कितना लगा इसको, टी घंटा लगा। ये पहला इक्वेशन। दूसरा ट्रेन को कितना दूरी तय किया भाई, पी से क्यू पर पहुंचा, पी क्यू का मान कितना रहा होगा, इसका स्पीड था 75, टाइम क्या लगा, टी माइनस हाफ। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों तो पी क्यू के बराबर ना है, पी क्यू के ही ना है बराबर। तो आप जब दोनों पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब लिखिएगा कि 60 टी बराबर 75 इंटू टी माइनस हाफ। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, सोचिए। 15 से काटिएगा तो 4, 15 से काटिएगा तो 5, लिखिएगा 4t बराबर 5t माइनस
5/2, इसी को लिखिएगा आप यहाँ पे 5t - 4t बराबर t निकल के आएगा, बराबर t निकल के आएगा। तो क्या लिखिएगा, t का मान 5/2, 5t - 4t बराबर t निकल के आएगा, t का मान 5/2, 5/2 का मतलब है 2.5 घंटा, 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा कब से, t का मतलब है 6:25 से 2.5 घंटा, 6:25 में 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिएगा तो 8:55 में क्रॉस करवाइए। 8:55 वाला कहानी किसमें था, इसमें था। अब बोलिएगा 8:55 में क्रॉस कर जाए, कितना दूर क्रॉस करेगी, तो बोलिएगा कि भाई कितना दूरी तय किया, तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड क्या था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम क्या लगा 5/2 आवर, 2 से काटिएगा तो जाएगा 30, तो 30 पंचे 150 मीटर, 150 मीटर, यही दूसरा नंबर ऑप्शन। नहीं बुझाया हो तो बताइए, समझ गए हैं तो एक बार कोशिश करिए फिर से देखने का, समझने का। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है एक बार फिर से समझिए, उसके बाद हाथ खड़ा करिएगा। यहाँ से 2 ट्रेन पटना से रांची के लिए निकलती है, एक ट्रेन चलती है 6:25 में, 6:25 AM में चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है। दूसरी ट्रेन चलती है 6:55, इसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा पटना से कितना दूर जाने के बाद वो मिलेगा, कितना दूरी तय करेगा, कितना बजे मिलेगा, बस ये पूछा गया है। हमने आपसे कहा कि P से चलती है, P से चलती है, Q पॉइंट पे जाके मिलती है। तो पहली वाली ट्रेन को जितना देर लगेगा दूसरी वाली ट्रेन को उससे आधा घंटा कम लगेगा। सिंपल बात है कि 6:25 में चली है और ये 6:55 में चली है बाद वाली, और पहली वाली ट्रेन चली है 6:25 में। तो अगर हम बोलते हैं कि P से Q पर जाने में इसको बाद वाली ट्रेन को लगता है T घंटा, अगर तो पहले वाली ट्रेन को कितना लगा होगा, ये आधा घंटा पहले से चल रही है। सोचिए ये 6:25 में खुली थी और बाद वाली ट्रेन 6:55 में खुली है, मतलब आधा घंटा के बाद खुलती है। तो पहली वाली ट्रेन क्या हुआ, पहली वाली ट्रेन को बाद वाली ट्रेन से आधा घंटा ज्यादा लगा होगा। देखे भी थे ना कि 8 बजे टकराते हैं तो इसको जितना देर लगेगा उससे आधा घंटा ज्यादा लगा था। तो इसको हम लोग T प्लस हाफ घंटा बोल देंगे, T प्लस हाफ घंटा। अब PQ का दूरी तय करने में पहली वाली ट्रेन को क्या लगा, तो PQ बराबर डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप बोलिएगा स्पीड कितना था, तो 60, टाइम कितना था, तो बोलिएगा T प्लस हाफ। बाद वाली जो ट्रेन है जिसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, T घंटा में पहुंचती है यहाँ पर, तो इसके लिए PQ का मान कितना, तो बोलिएगा 75 इंटू T घंटा। दोनों PQ है दिया हुआ, इसीलिए आप बोलिएगा ना कि 60 इंटू T प्लस हाफ बराबर लिखिएगा 75T। इसी को अलग अलग कर देंगे तो 60T प्लस 60 इंटू 1/2 करिएगा 31 के आएगा बराबर 75T। इसी को लिखिएगा 75T माइनस 60T बराबर लिखिएगा 30। इसको लिखिएगा 15T बराबर 30। इसको लिखिएगा T बराबर 2। T का मान 2 बन के आया, T का मान 2 बन के आया, मतलब 2 घंटा में, 2 घंटा में। इसको कितना रहेगा 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। तो बाद वाली ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है, 2 घंटा में कितना दूर जाएगी, तो बोलिएगा 2 घंटा में 150 किलोमीटर जाएगी। 6:55 में खुली थी, 2 घंटा के बाद, तो बोलिएगा 8:55 हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाद वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को 150 किलोमीटर के बाद 8:55 में पकड़ लेगी। नहीं बुझाया तो बताइए, नहीं बुझाया हो निशा जी तो बताइए। निशा बाबा को समझ में आया रे? चलो ठीक है, तो
ये समझ में तो आ गया है। टाइम पहली वाली ट्रेन को आधा घंटा ज्यादा समय लगेगा बस दूसरे वाली ट्रेन से। किसी को अगर दिक्कत है तो समझिए, बताइए जल्दी। चलिए देखिए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर से समझने का कोशिश करिएगा। चलिए प्रणव जी क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, कुछ दिक्कत होगा तो फिर हाथ खड़ा करिएगा। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर से क्या समझते हैं। तो ये पटना में आप है, रांची में जाना है। यहाँ से बोल दिया कि एक ट्रेन चलती है 6:25 AM में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी ट्रेन चलती है 6:55 AM में 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से बोला कि क्यू पॉइंट पे ये क्रॉस करना होगा, कितना बजे क्रॉस करेगी, क्या टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा कंसेप्ट लगाइएगा इसमें कि ये दूरी क्या है, पी से क्यू के बीच का दूरी बताइए। तो आप जरा सोचिए कि एक ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी ट्रेन चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जब दो स्पीड दिया हुआ है और दोनों के बीच का टाइम में पूछेंगे अंतर क्या है, डिफरेंस इन टाइम पूछेंगे तो कुछ बता पाइएगा। डिफरेंस इन टाइम, एक गाड़ी खुलती है 6:25 में, दूसरी गाड़ी खुलती है 6:55 में, तो दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है ये बताइए ना, जल्दी बोलिए, दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है। प्रीति को आते आते लेट हो जाता है रे, 6:30 का टाइम है रे प्रीति, कितना बजे आई थी बच्ची। पंकज भाई आधा घंटा, प्रणव प्रेम ठीक है। तो आप लिख लिए 30 मिनट का अंतर है। और आप तो पढ़े थे ना, आप पढ़े थे कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड लिखे थे 60 गुना 75, डिफरेंस ऑफ स्पीड 15, डिफरेंस इन टाइम 30 मिनट का, मिनट को आवर में चेंज करेंगे बाई 60 कर देंगे, इसी को उड़ाएगा भाई तो ये 60 से 60 कैंसिल, 15 दूना 30 कैंसिल, 75 दूना 150 किलोमीटर के बाद जाके टकरा जाएगी, खत्म कहानी। 150 किलोमीटर किस में है बोलिएगा, इसमें है। बोलेगा नन ऑफ दीज का दरवाजा खुला हुआ है, मान लेते हैं ठीक है, नन ऑफ दीज भी हो सकता था। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस 150 किलोमीटर के बाद मिलेगी। तो सेकेंड ट्रेन जिसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटा में 75 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 150, मतलब 8:55 में जाएगी, खुली थी 2 घंटा के बाद हो जाएगा 8:55। लगा दीजिए दूसरा नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर है। जो फॉर्मूला था अपना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखे थे डिफरेंस ऑफ स्पीड, फॉर्मूला लिखवाए थे इनटू डिफरेंस इन टाइम। बोलिए कब लगाएंगे यही नहीं पता चला। अगर मन में ये चल रहा होगा कि फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब डिफरेंस टाइम का जो दिख रहा है ना कि 6:25 और 6:55, तो दोनों टाइमिंग का तो अंतर दिख रहा है आपको। जब टोटल टोटल टाइम की पी से आर पर जाता है, आर से पी पर आता है, 2 घंटा लगा 10 घंटा लगा। जब टोटल टाइम दिया होगा तो नीचे सम ऑफ स्पीड करेंगे, चाहे टोटल स्पीड करेंगे, ऊपर में टोटल टाइम करेंगे। लेकिन जब आपसे टाइम का अंतर दिख रहा है तो ऐसे केस में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड का यूज करते हुए काम बढ़ा देंगे। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सेट करना आपको आएगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उसी पर क्लियर हो पाएगा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है बाद में, कुल जो 45 क्वेश्चन बनाना है उसी बीच में एक क्वेश्चन और है, वहां पे जाए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 26 टेलीफोन पोस्ट इन 1 minute if they are known to be 60 meters apart, then at what speed is the train traveling। ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 26 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है, यदि उनके बीच की दूरी 60 मीटर हो तो ट्रेन किस गति से चल रही है। पंकज जी का आया है
कौन सा ऑप्शन? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। स्वाति का, तेज का, प्रेम का, प्रणव का, सबका 90 है। पंकज भाई 26 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है क्या? मृत्युंजय का आया है, गणेश बाबू का आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आया। सती का 93 घंटा, 93, 93, 90 को 93 कर दिया सती। जल्दी बताओ रे भाई लोग, क्या हुआ? समझो ध्यान से, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 26 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। निशा गुप्ता का 60 आया है, उमा का 90 आया। चलिए ठीक है, जिसका जो आया बहुत बढ़िया। 1 मिनट में 26 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि उनके बीच की दूरी 60 मीटर हो तो ट्रेन किस गति से चल रही है? आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस तो नहीं पता चला, टाइम मालूम है कि 1 मिनट। सोचिए जरा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या काउंट करिएगा। यहाँ पर टाइम तो 1 मिनट, 1 मिनट बराबर तो लिख दीजिएगा आप, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड तो आप लिख दीजिएगा। नीचे हम लोग 60 सेकेंड लिख दिए। ऊपर में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कितना होगा सोचिए। कुछ लोग बुद्धिमानी किए होंगे, 26 गुना 60 किए होंगे, 26 गुना 60 किए होंगे। कुछ लोग इसको 25 गुना 60 किए होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 25 गुना 60 ही लिखते हैं। आप बोलेगा 26 गुना 60 क्यों नहीं, इसको क्यों लिख दिए? बता रहे हैं। अगर 25 गुना 60 ही लिखते हैं मीटर, तो ये मीटर पर सेकेंड में दिख रहा है। अब मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे अगर किलोमीटर पर आवर में, तो आप बोलिएगा कि इसको चेंज करने के लिए हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और बोलिएगा कि आप 60 से 60 उड़ाइए, 5 से काटिएगा 5, तो 18×5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर बनेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 25 कहाँ से आया, 26 क्यों नहीं हुआ? जब आपसे बोला गया था कि 1 मिनट में 26 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है यदि उनके बीच की दूरी, अब जरा सोचिए, एक खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? तो बोलिएगा 60 मीटर। तो जब दो खंभा है तब तो एक दूरी 60 में निकल के आया। समझिएगा ध्यान से, दो खंभा है तो कितना, एक दूरी काउंट किए। अगर हम बोले कि फिर नेक्स्ट तीसरा खंभा को लेते हैं, ये तीसरा खंभा है, तो फिर से 60 मीटर आगे बढ़ेंगे। तो 3 खंभा है तो 2 दूरी निकल के आया, पहला दूरी दूसरा दूरी। समझ रहे हैं? जितना खंभा होगा उससे एक कम सोचिएगा। 3 खंभा है तो 2 डिस्टेंस। अगर 4 खंभा है, सोचिए चौथा खंभा, फिर हम 60 मीटर आगे बढ़ते हैं, मतलब 4 खंभा है तो 3 दूरी, 2 खंभा मिला के एक दूरी, 2 खंभा मिला के एक दूरी, 3 खंभा पहला दूसरा तीसरा मिला के 2 दूरी, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, 4 खंभा मिला के 3 दूरी। इसी हिसाब से बढ़ेंगे तो टोटल मिला के 26 खंभा है, तो दूरी कितना, 25। और एक दूरी का मतलब है, एक डिस्टेंस का मतलब है 60 मीटर, तो 25 डिस्टेंस का मतलब है 25 छक्के 150, 1500 मीटर। यही ना बोलिएगा? तो 1500 मीटर बट्टा लिखेंगे 60, काट छाट करिएगा, 18×5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं बुझाया तो जल्दी बताइए। देख भाई, मिटा दिए फिर से इसको, एक बार फिर से समझ लो। ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 26 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है यदि उनके बीच की दूरी 60 मीटर हो। यदि उनके बीच की दूरी 60 मीटर हो। जो खंभा गिनता है, दो खंभा के बीच का दूरी बोल दिया 60 मीटर का। आपको समझना बस ये है कि एक खंभा आप यहाँ पर देख लिए, सोचिए एक खंभा आप यहाँ पर देखिए, दूसरा खंभा यहाँ पर है, तो ये दूरी बोल दिया 60 मीटर का। तो ये 60 मीटर का दूरी कब, जब दो खंभा रहेगा तब ना हो। दो खंभा रहेगा तो एक
डिस्टेंस निकल के आया 60 मीटर का। अब मान लीजिए तीसरा खंबा, ये पहला खंबा है, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, तो फिर से 60 मीटर बढ़ेगा। फिर आगे बढ़िए चौथा खंबा, फिर आगे बढ़िए चौथा खंबा, तो फिर क्या बोलिएगा 60 मीटर। फिर पांचवा खंबा बोलिएगा तो फिर बोलिएगा 60 मीटर। तो आप जरा सोचिए कि ये दो खंबा मिला के एक दूरी है, अगला दो खंबा मिला के एक दूरी, अगला दो खंबा मिला के एक दूरी, अगला दो खंबा मिला के एक दूरी। टोटल कितना खंबा मिला? 1 2 3 4 5, 5 गो खंबा मिला तो कितना दूरी? एक 60 मीटर, दूसरा 60 मीटर, तीसरा 60 मीटर, चौथा 60 मीटर। मतलब 4 ही दूरी न तय किए, 4 गुना 60। समझ में आया? समझ गए सर, बहुत बढ़िया निशा, समझ गए तो कम से कम समझ तो गए। समझो, अगर अगर हम लोग 1 2 3 4 खंबा लेते तो आप क्या बोलते कि एक 60 मीटर का दूरी, फिर 60 मीटर का दूरी, फिर 60 मीटर का दूरी। 4 खंबा है तो 3 दूरी तय किया, 3 गुना 60 मीटर का। समझ गए? तो इसी हिसाब से जब हम 26 पकड़ लेंगे तो इसका मतलब है कि 26 रहेगा, तो एक कम करते करते, क्योंकि एक पहला वाला और एक लास्ट वाला, दोनों में से एक को इग्नोर कर देते हैं, तो बस वही हो जाएगा 26 का मतलब 25 गुना 60 मीटर का डिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, जितना खंबा है उससे एक कम का दूरी मान लीजिएगा अपना बस। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस में क्या लिखेंगे? तो 26 टेलीफोन का खंबा गिन सकता है और 60 मीटर का दूरी पर है, तो 26 का मतलब लिखिएगा 25, 25 गुना 60 डिस्टेंस। टाइम हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, और चेंज करिएगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में होता तो 25 से लिखते, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, गुना भाग कर दीजिएगा, 60 से 60 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये 21 नंबर है। Nandini left for city A from city B at 2:10 p.m. She traveled at the speed of 60 km per hour for 2 hours 30 minutes. After that, the speed was reduced to 50 km per hour. If the distance between two cities is 290 kilometers, at what time did Nandini reach city A? नंदिनी दोपहर 2:10 पर शहर बी से शहर ए के लिए रवाना हुई। 2 घंटा 30 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। इसके बाद उसकी चाल घटकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दोनों शहरों के बीच की दूरी है 290 किलोमीटर। तो नंदिनी शहर ए किस समय पहुंचेगी? जरा सोच के बताइए कितना बजे पहुंचाइएगा उसको। चलिए, सब लोग आप लोग बना लिए हैं, बहुत सुंदर। जिन लोगों का नहीं बन पाया है एक बार ध्यान से समझ लीजिए। नंदिनी 2:10 में शहर बी से शहर ए के लिए रवाना होती है। बी है, यहाँ पर ए है। 2:10, 2:10 में निकलती है। वह 2 घंटा 30 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2:10 में निकली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, तो 2.5 घंटा चलती है। 2.5 घंटे का मतलब है 5/2, 5/2 आवर। तो 5/2 दोनों शहरों के बीच की दूरी है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर बोल दिया है दूरी। तो सोचिएगा कि यहाँ पे बोल दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो लिखिएगा आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 60 का, टाइम लगा 5/2, बोलिएगा 150 किलोमीटर। तो 290 में 150 किलोमीटर चल गया है। मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट है, ये 150 किलोमीटर का दूरी तय कर दिया है 2.5 घंटा में। तो 2:10 में चला था, 2:10 में चला था, 2.5 घंटे का मतलब है 2:30, 4:40 में यहाँ पहुंच गया है। 4:40 PM में यहाँ पहुंचा हुआ है सी पॉइंट पे। किसी को दिक्कत है तो पहले यही बताइए। आप बोले कि 2:10 में चली है, 2 घंटा 30 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो बोलेगा 150 किलोमीटर। बी से ए का दूरी है 290 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। बचा हुआ ये दूरी आपका है कितना? 140 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है। 140 किलोमीटर उसको और जाना है।
अब ये सी पॉइंट पे तो पहुंच गया है 4:40 में। अब आप बोले कि उसका स्पीड हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका स्पीड हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम बराबर जानते ही हैं आपकी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस अपना हो गया 140, टाइम हो गया 50। उड़ाइएगा तो आप क्या लिखिएगा सोचिए, 0 से 0 कैंसिल, 2.4/5 यही लिखिएगा ना। 5 दूना 10, 4 14/5 घंटा, इसी को करिएगा 2 घंटा, 4/5 गुना 60 कर दीजिएगा, 12 पंचे 60, लिखिएगा 2 घंटा 48 मिनट, कब से, तो आफ्टर 4:40 PM। बुझ गए, 4:40 PM से 2 घंटा 48 मिनट के बाद। तो 4:40 से अब समय कैसे निकालिएगा, तो 4:40 PM है दिया हुआ, और इसमें आप जोड़िएगा 2 घंटा 48 मिनट। तो आप सोचिए ना कि 4:40 से 2 घंटा जोड़ेंगे, तो 4:40 में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 6:40 बच जाएगा, और 6:40 में बोलिएगा 48 मिनट के बाद कितना बजा होगा, तो 6:40 में 20 जोड़िएगा तो 7 बज गया, तो 7:28 बोल दीजिएगा PM। यही 7:28 PM आप बता रहे थे। दिक्कत अगर है तो बोलिए, समझने का कोशिश करिए, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताइए। सबका क्लियर है यहाँ तक, तो बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या लिखिएगा आंसर। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है, दूसरा 20 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो आदमी की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहा। प्रणव भाई का बनाए हैं, आप दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। पंकज जी 40/3 बोल रहे हैं, 40/3 ऑप्शन नहीं है क्या हो। मृत्युंजय का सी नंबर ऑप्शन है 20 किलोमीटर, उमा का 40/3, स्वाति का 5 नंबर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब कितना रे स्वाति, लिखना पड़ेगा, प्रेम भाई लिखना पड़ेगा, 40/3 है वही लिखना पड़ेगा। 13.1/3 तेज भाई, ठीक है, गलती से चला गया था, अच्छा कोई बात नहीं। स्वाति का 13.1/3, अच्छा ठीक है। गणेश भाई 40/3, सती 40/3, प्रेम भाई 13.33, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको मालूम है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही ना एवरेज बोलते हैं हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या लिखिएगा, तो एवरेज स्पीड बराबर लिखिएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। 40 किलोमीटर की दूरी, फिर है 20 किलोमीटर की दूरी, फिर है अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी, कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, फिर बोलते हैं 20 किलोमीटर का दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, फिर बोलते हैं आप 60 किलोमीटर का दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इसी को सॉल्व करिएगा तो 60, 40, 120 लिखिएगा ऊपर, नीचे लिखिएगा 4, फिर लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 4, इसी को जोड़ के लिखिएगा 120/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप लिखे थे 40/3, 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर था। जो 40/3 इसी को काटे थे हम लोग 40/3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है नन ऑफ दीज वाला। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब एक बस अपने वास्तविक चाल के साथ 5/7 से चल, वास्तविक चाल के साथ काटिए, एक बस अपने वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल क्या है। A bus traveling with 5/7 of its actual speed covers 36 km in 2 hours 24 minutes. The actual speed of the bus is एक बस अपनी वास्तविक चाल के
5/7 से चलकर 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल क्या है? प्रणव भाई का 21 किलोमीटर प्रति घंटा, स्वाति का 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तेज भाई का 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 लोग आंसर बताए हैं, 3-4 लोग आंसर बताए अभी। पंकज जी 21 है, तेज 35 है, उमा का प्रॉब्लम है इसमें, निशा गुप्ता का तीसरा है। ठीक है, एक बार समझिए, आपसे कहा गया था ना कि स्पीड और टाइम उल्टा चलता है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा स्पीड में जाएंगे कम समय लगेगा, कम स्पीड में जाएंगे ज्यादा समय लगेगा। स्पीड और टाइम उल्टा चलता है। क्या काम करिएगा सोचिए, क्वेश्चन में जैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बस अपनी वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर, मतलब यहाँ पे वास्तविक चाल, ओरिजिनल स्पीड सोचिए, ओरिजिनल स्पीड और रिजल्टेंट स्पीड, ओरिजिनल स्पीड रिजल्टेंट स्पीड। ओरिजिनल स्पीड को 1 बोलेंगे तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? 5/7 केवल लिखना होगा। 5/7 मतलब 7:5। रेशियो के टाइम में आपसे बताया गया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसी को मान के काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को मान के काम करते हैं। किससे? तो जिससे कंपेयर होता है। एक बस अपनी वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर, वास्तविक चाल के 5/7 मतलब वास्तविक चाल, ओरिजिनल स्पीड आपका 7 है, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? तो 7 का 5/7, तो 7 7 कैंसिल, 5 बच जाएगा। रिजल्टेंट स्पीड 5 बोलेंगे। ये बात समझ में आया आपको? तो ये हम लोग 1 चाहे x इसको मानते तो फिर 5/7 x मानते, तो फिर इसको लिखते 7x, इसको लिखते 5x, 3 5 उतना नहीं करेंगे। सीधा सीधा कहानी अब ये समझना है आपको कि सीधा सीधा काम क्या, ओरिजिनल स्पीड और रिजल्टेंट स्पीड। आप सीधे 7 और 5 का रेशियो पकड़ा दीजिएगा, सीधे 5 और 7 का रेशियो पकड़ाइएगा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल स्पीड और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट स्पीड। ध्यान से समझिए, क्या बोला गया है कि वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर, इसका मतलब है कि ओरिजिनल स्पीड को बोलेंगे अगर 7, तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा 5। 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल। अब यहाँ पे दिया कि एक बस अपने वास्तविक चाल के 5/7 से चलकर, रिजल्टेंट के बारे में बोल रहे हैं, 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय करती है। अब 36 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा 24 मिनट, तो हम पूछेंगे स्पीड क्या था भाई? तो जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप डिस्टेंस में क्या लिखिएगा? 36 किलोमीटर को टाइम क्या लिखिएगा? 2 घंटा 24 मिनट। 24/60 घंटा करिएगा, 12 से काटिएगा 2, 12 से काटिएगा 5, तो 5 दूना 10, 2 12/5 बन के आएगा, 12/5 बन के आएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड। इसी को जब काटिएगा ना तो क्या लिखिएगा? 36/12 गुना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से काटिएगा 3, लिखिएगा आप यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड तो समझ में आया। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 5/7 से चलकर, मतलब स्पीड कम कर लेते हैं, तो 36 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय करते हैं, मतलब स्पीड आपको दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 5 का मान 15 है, तो 1 का मान 3, तो 7 का मान 21, लिखिएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन लोगों का 21 था सबका ठीक था, जिनका 35 था उनका गड़बड़ था। ये बात समझ में आया होगा। आपसे पूछा गया है स्पीड क्या होगा, तो 36 किलोमीटर जाता है 2 घंटा 24 मिनट में। इसी को अपना चेंज कर लीजिएगा स्पीड में, स्पीड निकल के आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 का मान 15, 1 का मान 3, 7 का मान 21, यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बोलिएगा। बनाइए 24 नंबर सॉरी। देख लीजिए क्या करेंगे। एक रेलगाड़ी अपनी चाल के 7/11 से चलती हुई एक स्टेशन पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी मूल चाल से चले तो कितने समय की बचत की जा सकती है? कुछ लोगों का आंसर 8 है, कुछ लोगों का आंसर 14 है। ध्यान से समझिए क्या होगा एक्चुअल आंसर।
अपने चाल के 7/11 ओरिजिनल स्पीड और रिजल्टेंट स्पीड, इसी दोनों के बीच का रेशियो, ओरिजिनल स्पीड 11 बनेगा, रिजल्टेंट स्पीड 7 बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप जानते हैं कि टाइम, स्पीड और टाइम तो बोला उल्टा चलता है, मतलब स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी। अगर मान लीजिए यहाँ पे x इज टू y है, तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी कितना, तो आप बोलिएगा y इज टू x। ये बताया गया था आपको, ये आपको बताया गया था। निशा गुप्ता का तीसरा ऑप्शन है। उमा तो बदल गई, अब अपना आंसर ठीक कर ली है। प्रेम भाई ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड का रेशियो है x इज टू वाई, तो टाइम का रेशियो y इज टू एक्स उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड इज टू रिजल्टेंट स्पीड दिया हुआ है 11/7 का, तो पूछेंगे ओरिजिनल टाइम इज टू रिजल्टेंट टाइम, तो बोलिएगा 7/11 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7/11 से चलते हुए रिजल्टेंट के बारे में 22 घंटा, मतलब 11 का मान 22 दिया हुआ है, तो 1 का मान 2, तो 7 का मान 14, हड़बड़ा के 14 मार दिए थे, आंसर देखे थे। तो क्वेश्चन पूछता कि रेलगाड़ी अपने मूल चाल से चले तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन अगर ये रहता तो आपका आंसर तीसरा था। क्वेश्चन अगर ये रहता तो आपका आंसर तीसरा था, 14 घंटा। लेकिन आप यहाँ पर 14 घंटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको चेंज है। क्वेश्चन चेंज क्या किया हुआ है, तो क्वेश्चन में चेंज है कि क्वेश्चन में 14 नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन में कितने समय की बचत की जा सकती है। अब 14 घंटा हमको लगता है ओरिजिनली, स्पीड कम कर लिए तो हो गया 22 घंटा, तो समय कितना बचा लिए, अगर मूल चाल से चलते तो कितना समय बचा लेते, तो समय बचाते आप 8 घंटे का। तो एक्चुअल आंसर आपका आएगा 8 घंटे का। बात समझ में आ गया होगा। जिनका 14 था, जिनका 8 आया, 14 वाले भी आप सही थे, लेकिन तब जब समय का बचत नहीं बोलता करने तब। तो आप यहीं पर देख लीजिए, आप यहीं पर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर सीधा दिखा देते हैं क्वेश्चन में कैसे बना दीजिएगा। समझ गए, समझ गए, ठीक है। सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो ये इस हिसाब से बना लीजिएगा आप, ठीक है, इस हिसाब से आप बना लीजिएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे बना लीजिएगा उसको देख लीजिए। जब ये 7/11 चाल से चलती है, इसका मतलब सोचिए कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7/11, ये स्पीड का रेशियो, तो 7/11 स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या इसी का उल्टा है, 11/7। बात बराबर है। तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, हम इसको 7/11 रहने देते हैं, रहने दीजिए यहीं पर। दिया कि 7/11 से चलते हुए एक स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती है। सोचिएगा 11 का मान 22 है, सीधे सोचिएगा कि 11 का मान 22 है, तो 1 का मान 2 बनेगा, कितना समय बचाएगा, तो 7 और 11 में 4 का अंतर है, तो 4 का मान कितना, 1 का मान 2, 4 का मान 8। पूछेगा ओरिजिनल टाइम बताइए, तो 1 का मान 2, 7 का मान 14। बुझ गए, कोई छेड़छाड़ नहीं, यही पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। 11 का मान 22, 1 का मान 2, 7 का मान 14, 4 का मान 8, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा कहानी कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। चलिए समझ गया, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। क्वेश्चन का जो भी 3-5 है पढ़िएगा ध्यान से। एक चोर, ए थीप इज स्टॉप्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आप प्रेम भाई लिखे हैं दूसरा ऑप्शन, स्वाति 480 मीटर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार।
दो आदमी बोले, दो आंसर है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी से रोक लेता है। यहाँ पर पुलिसकर्मी है, यहाँ पर चोर है। दोनों के बीच का दूरी आप बोल दिए 360 मीटर का, दोनों के बीच का दूरी बोल दिए 360 मीटर का, 360 मीटर। अब क्या करना होगा, पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, मतलब ये आगे आगे भागना शुरू करेगा यहाँ से, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके मान लीजिए आड़ पर आके पकड़ता है, यहाँ पर अब पहुंच गया, पुलिस भी पहुंचा है, चोर तो है पहले, यहाँ पे पुलिस आके पकड़ लिया। इस आर पॉइंट पे थीप और पुलिस दोनों पकड़ा गया। बात तो समझ में आया। अब सोचिए कि चोर और पुलिस के बीच का दूरी है 360 मीटर का, ये दूरी कितना होगा। आपसे पूछा कि पकड़ाने से पहले चोर कितना दूरी तय किया होगा, यही ना क्वेश्चन था कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो ध्यान से समझिए क्या लिखिएगा इसमें। यहाँ से स्पीड कितना कितना था, पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि चोर की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया होगा उसको समझिए। तो जितना देर में चोर यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा उतना ही देर में पुलिस यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, सीधा कहानी है। मान लीजिए यहाँ पर चोर को टी पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ से आर तक आने में, यहाँ से आर तक आने में मान लेते हैं ये दूरी टी और आर के बीच का दूरी को अगर हम लोग डी मीटर बोल देते हैं, तो जितना समय मान लीजिए अगर टी से आर पर आने में इसको लगा होगा 1 घंटा, तो पुलिस को पी से आर पर आने में लगा होगा 1 घंटा, इसको बोलेंगे 2 घंटा तो इसको भी लगा होगा 2 घंटा, इसको बोलेंगे टी घंटा तो इसको भी लगा होगा टी घंटा, मतलब समय तो कांस्टेंट दिख रहा है आपको। तो जितना देर में टी से आर पर पहुंचता है उतना ही देर में पी से आर पर पहुंचता है, मतलब टाइम हो गया कांस्टेंट और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां से काम करेंगे अगर तो पी के द्वारा तय की गई दूरी पी आर का मान समय कितना लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड डी मीटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक का बोल दिए डी मीटर। तो आप क्या लिखिएगा 360 जोड़ डी, डिस्टेंस और स्पीड है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड भी चेंज करेंगे मतलब नहीं बनेगा दोनों का, 8 ही रहने देते हैं इसको। 8 बराबर इसमें क्या लिखिएगा, इसके द्वारा तय किया गया दूरी था डी और इसका स्पीड था 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, यहां से लिखिएगा 8d, इसको लिखिएगा 1080 प्लस लिखिएगा 3d, इसको लिखिएगा 5d का मान लिखिएगा 1080, डी का मान लिखिएगा 216 मीटर। मतलब यहां से देखने के बाद तो क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझिए, हाउ फार द थीप वुड हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन बाय द पुलिसमैन। पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी, तो चोर तो यहाँ पर था, चोर कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ पर आने में कितना देर लगा उसको, डी मीटर, डी मीटर का मतलब है 216 मीटर, 216 मीटर का दूरी वो तय किया था। नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। और दूसरा कहानी आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, टाइम बराबर लिखते डिस्टेंस बाय स्पीड, पंकज जी स्पीड को चेंज भी करेंगे बात बराबर है। स्पीड जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो इसको 5/18 करेंगे, इसको भी 5/18 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इग्नोर मार दिए हैं कि नीचे रेशियो के हिसाब से कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखे हैं, समझ गए। नियम से बनाइए तो लिख के देना पड़ेगा कि भाई वो किलोमीटर पर आवर था, नहीं भी लिखेंगे किलोमीटर पर आवर तो यहाँ भी किलोमीटर पर आवर, उसको कैंसिल कर देंगे यूनिट को, इसलिए छोड़ दिए। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या करेगा टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी कितने का था, 360 मीटर का दूरी था पहले से दिया हुआ। स्पीड क्या होगा, जब दोनों एक ही दिशा में जाता है रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिएगा तो 5/18 लिखिएगा।
तो क्या हो जाएगा सोचिए, 360 बटा 25, ऊपर चला जाएगा 18, यहीं से करिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 72, 72 में 8 से करिएगा ना, 18 चौक 72, 324, 324 में 4 से गुना करिएगा 1296, 5 से काटिएगा 25 पंचे 125, 4 6 5 9 45, इतना काहे कलन फल कर रहे हैं, छोड़िए, ये समझ में आ गया तो हटाइए इस चीज को, टाइम भी हो गया हम लोगों का, यहाँ तक समझ में आ गया ना हो, बस चलिए खत्म करिए, यहाँ पर टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड निकाल के वैसे निकाल दीजिएगा, खत्म करिए इस कहानी को, यही पे अभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, 10 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए आज के लिए, ये 26 नंबर क्वेश्चन है, 27 है, 28 है, ये 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35, 10 क्वेश्चन बना के अपना देख लीजिएगा, ठीक है, 10-11 क्वेश्चन जो भी है यहाँ से बना के 10 क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, इसको करके आप आइएगा, जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा भाई, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, कहानी खत्म है आज का।